इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैं आज कल से जो अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप लोगों को करवाऊंगा पटेल चौधरी वाली बुक में से। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुंदर एक मकान का स्वामी है। इस मकान को उसने 2,000 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठाया हुआ है। नगर पालिका कर 1,800 रुपये वार्षिक हैं, जो नगर पालिका मूल्य के 6.25% है। 6 से ही 1/4%। गत वर्ष 19-20 में 2 वर्ष के नगरपालिका करों का भुगतान किया गया है। नगरपालिका करों का 2 वर्षों का भुगतान किया गया। फिर मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करें। इन्होंने टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा अपने को, और जितना पूछा है उतना वहाँ तक अपने को जवाब इसका देना है। ये मकान इसके लिए मकान मालिक के लिए कर योग्य है क्योंकि वो स्वयं उसका स्वामी है, एक बात। दूसरी बात है, नगर पालिका करों को घटाया जाता है पेमेंट के आधार पर। अगर नियोक्ता इनको चुकाता है तो पेमेंट के आधार पर उनको घटाया जाता है, चाहे वो गत वर्ष के हों या उससे पूर्व के वर्षों के हों। तो यहाँ पर मकान को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर उठाया गया है। 2,000 रुपये प्रति माह की दर का मतलब ये हुआ कि मकान 1 साल के लिए 24,000 रुपये, ये मकान का वास्तविक किराया है। नगर पालिका मूल्यांकन अपन करते हैं, नगर पालिका मूल्यांकन और उचित किराया, और उचित किराया जो किराए पर उठा रखा है वो ही इस परिस्थिति में माना जाएगा। तो दोनों में जो अधिक होता है उसको अपन एक्सपेक्टेड रेंट, प्रत्याशित किराया या ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। मकान को वास्तव में किराए पर उठा रखा है 1 साल के लिए 24,000 रुपये, जबकि नगर पालिका मूल्यांकन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। नगर पालिका मूल्यांकन निकालने के लिए आपको क्लू दिया हुआ है कि नगर पालिका कर लगे हैं 1,800 रुपये, जो नगर पालिका मूल्य के 6.25% है। तो आप इसको करेंगे कि 6.25% का मतलब 6 चौक 24 रेख 25/4, 25/4। 25/4 हैं बराबर 1,800। 25/4 का मतलब 6.25%। 6 से ही 1/4%, 6.25% हैं बराबर 1,800। 1% होगा 1,800 इंटू 4/25, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 25। और ये 100% कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका निकालने का तरीका हुआ 1,800 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। ये नगर पालिका मूल्यांकन आया 28,800। अब 2 तरह के मूल्यांकन आ गए अपने पास में। एक तो मकान को किराए पर उठा रखा है 24,000 रुपये, वो 24,000 रुपये आ गए, और ये आ गए 28,800। उचित किराया और नगर पालिका मूल्यांकन दोनों में से जो अधिक होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है, या उसको सकल वार्षिक मूल्य कहते हैं। तो इस तरह से ये 6.25% वाली राशि आती है 28,800। पहली राशि आई 24,000 पहले पॉइंट के अनुसार,
दूसरे पॉइंट के अनुसार राशि आती है 28,800। दोनों में से जो अधिक होता है उसको अपन आधार के रूप में काम में लेंगे, तो दोनों में अधिक हुआ 28,800। 28,800 सकल मकान का सकल वार्षिक मूल्य, और इसमें से नगर पालिका मूल्यांकन घटाएंगे। नगर पालिका मूल्यांकन इन्होंने 2 वर्षों का भुगतान कर दिया है, तो नगर पालिका करों के संबंध में ये आपको पता ही है कि वो भुगतान होने के आधार पर छूट मिलती है, चाहे 1 साल के हों चाहे 2 साल के हों, और भुगतान करे नियोक्ता तभी। अगर किराएदार भुगतान करता है तो छूट नहीं मिलेगी, यानी राशि नहीं घटाई जाएगी। यहाँ पर मकान मालिक ने करों का भुगतान कर दिया 2 साल का, 1 साल के कर 1800 रुपये बनते हैं, तो 2 साल के हो गए 1800 मल्टीप्लाई बाई 2, 3600 रुपये। ये 3600 रुपये अपन 28,800 में से घटा देंगे। जो अधिक था 28,800 अधिक है, तो उसमें से घटाए 3,600। तो ये 3,600 घटाने के बाद में ये मकान का आ गया एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू। 28,800 माइनस 3,600 बराबर 25,200। लेकिन इन्होंने पूछा है कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम तक आगे बढ़ने के लिए कटौतियों की छूट और देंगे। और एक कटौती ऐसी है जो आपको देनी है, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%। जो आपका एनुअल वैल्यू आया है या नेट एनुअल वैल्यू आया है उसकी 30%, और नेट एनुअल वैल्यू है अपना 25,200। 25,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो ये राशि आती है 7,560। तो 25,200 में से आप घटाएंगे 7,560 स्टैंडर्ड डिडक्शन के, और ये घटाने के बाद में ये राशि आएगी 17,640। 17,640 जो राशि आ रही है वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, रमेश एक मकान का स्वामी है। इस मकान का निर्माण कार्य 1 अप्रैल 15 को प्रारंभ हुआ था। 1 अक्टूबर 2017 को उसने इस मकान के निर्माण हेतु 1 लाख रुपए का ऋण जीवन बीमा निगम से लोन लेता है। वो LIC से 1 लाख रुपए का 12% की दर से लिया उन्होंने ये लिया है 1 अक्टूबर 17 को। मकान कंप्लीट होता है, मकान का निर्माण कार्य 30 जून 2019 को पूरा हुआ। यानी मकान कंप्लीट होता है 19-20 में, गत वर्ष आएगा इसका 19 से 20, और गत वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, गत वर्ष में ये मकान कंप्लीट हो गया। तो ब्याज के संबंध में अपन ये देखते हैं कि जिस गत वर्ष में मकान कंप्लीट हुआ है उससे पहले का जो ब्याज है वो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है, जिसकी अपने को गणना करनी पड़ेगी। मकान के निर्माण से पहले का, और मकान के निर्माण का मतलब मकान जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ उससे पहले का ब्याज अपने को निकालना पड़ेगा टोटल, और उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। उसकी 5 किस्तों में छूट दी जाती है, और पहली किस्त की छूट उसी गत वर्ष में मिल जाएगी जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ है। तो जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ है उसमें 2 तरह का ब्याज घटाया जाएगा, एक तो निर्माण से पहले का, और एक अब का चालू ब्याज, उस गत वर्ष का चालू ब्याज। ये दोनों ब्याजों की गणना अपने को करनी है और इसकी छूट देंगे। आगे चलते हैं। रमेश ने आधे ऋण का भुगतान 30 सितंबर 19 को कर दिया। मकान 30 जून को कंप्लीट हो गया था, और आधे ऋण का मतलब ये है कि 50,000 रुपये का उसने लोन लिया था 1 लाख का, उसमें से 50,000 रुपये का भुगतान उन्होंने 30 सितंबर को कर दिया। यानी 30 सितंबर तक तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए पर, और 30 सितंबर के बाद में ब्याज देना पड़ेगा
50,000 रुपये पर। और 30 सितंबर का मतलब गत वर्ष शुरू हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीने के लिए, तो ब्याज है 1 लाख पर, और अगले 6 महीने के ऊपर ब्याज देना है 50,000 पर। अब आपको करना ये है, कर निर्धारण वर्ष 20-21 या गत वर्ष हो गया 19-20 के लिए ब्याज की कटौती की राशि की गणना कीजिए। इंटरेस्ट की गणना करनी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। और मैंने ये बता दिया कि ब्याज 2 तरह का हो सकता है, निर्माण से पहले का भी हो सकता है और निर्माण के बाद का भी। निर्माण से बाद के ब्याज की छूट देनी है, और मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है उसको 5 किस्तों में आगामी 5 सालों में छूट दी जा सकती है। पहली छूट शुरू करते हैं, जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ उसी वर्ष से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला तो काम आपका ये है कि आप जो लोन है उसकी अवधि निकालें। इन्होंने 1 अक्टूबर 17 को लोन लिया, 1 अक्टूबर 17, और 1 अक्टूबर 17 का मतलब 1/10/17 को लोन लिया। और मकान के निर्माण से पहले का ब्याज होगा मकान के जिस गत वर्ष में पूरा हुआ उससे पहले का ब्याज, तो ये होगा 31/3/19 तक। 31 मार्च के बाद में तो नया गत वर्ष शुरू हो जाता है 19-20 वाला, तो 19-20 वाले की ब्याज की तो छूट वो तो मिलनी है 19-20 वाले की। लेकिन 19-20 में जब मकान कंप्लीट हुआ उस गत वर्ष से पहले, और उस गत वर्ष से पहले का गत वर्ष था 18-19, जो कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 19 को, तो आपको 31 मार्च 19 तक की अवधि देखनी है पहले। और शुरू करेंगे जब लोन लिया, तो लोन लिया 1/10/17 को, 1/10/17 से लेके 31 मार्च 19 तक की अवधि जोड़ेंगे, तो 17 के आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2017 की जो अवधि है वो अक्टूबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए, 17 ख़त्म हो गया, 17 के बाद में 18 आता है, तो 18 के कंप्लीट पूरे 12 महीने, और फिर 19, और 19 को अपने को लेनी है 31 मार्च तक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने वो, तो इस तरह से 3 महीने 17 के, 12 महीने 18 के, और 3 महीने 19 के, 12, 3, 15, 3, 18 महीने ऐसे हो गए जो मकान के निर्माण से पूर्व के ब्याज से संबंधित हैं। तो इन 18 महीनों का अपन ब्याज निकालेंगे। अठारह महीनों के ब्याज निकालने का तरीका ये होगा कि लोन लिया 1 लाख रुपए का 12% की दर से, तो 1 साल का ब्याज आता है 12,000, 1 साल का ब्याज आता है 12,000, इसका मतलब हर महीने का 1,000 हो गया, तो 18 माह का हो जाएगा 18,000। 18,000 मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है 18,000, उसकी 5 किस्तें बनाएंगे। 5 किस्तें बनाने के लिए 18,000 डिवाइडेड बाई 5, 18,000 में 5 का भाग दिया तो आया 3,600, तो 3,600 की एक किस्त जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ उसी गत वर्ष में दे दी जाएगी, प्लस उस गत वर्ष का ब्याज। अब उस गत वर्ष का ब्याज है वो भी 2 हिस्सों में है। मकान निर्माण से पहले का ब्याज अपन ने ज्ञात कर लिया, किस्त ज्ञात कर ली, 3600 रुपये देने हैं। लेकिन चालू वर्ष का मामला, और चालू वर्ष का मतलब 19-20 का, 19-20 में 6 महीने तो वो देगा 1 लाख रुपए के ऊपर ब्याज। क्यों देगा? क्योंकि 30 सितंबर को उसने आधा लोन चुका दिया, 30 सितंबर, तो अभी अपन अप्रैल से लेके सितंबर तक का हिसाब करते हैं, वो 6 महीने का है, तो 1 लाख को गुणा करेंगे 12% से, तो 12% से गुणा करते हैं तो 12,000 आ गए। लेकिन ये 12,000 तो हैं 12 महीने के, अपने को चाहिए 6 महीने के, तो इसके आधे हो जाएंगे 6,000। ये 6,000 तो 6 महीने के हो गए। अगले 6 महीने अब 50,000 रुपये ही बचे हैं।
तो अगले 6 महीने का ब्याज ज्ञात करने के लिए 50,000 इंटू 12%, अब राशि है 50,000 12%, तो ये होते हैं 12 पंजे 60, 6,000। लेकिन ये 6,000 तो हुए 1 साल के, 6 महीने के होंगे इससे आधे, तो 3,000। तो कुल मिला के राशि हो गई 6 और 3 9,000 रुपये गत वर्ष के ब्याज के। और उससे पहले मकान के निर्माण से पहले के ब्याज की किस्त है वो है 3,600 प्लस 9,000 बराबर 12,600। ये 12,600 रुपये ब्याज की छूट इस गत वर्ष में दी जाएगी 19-20 में। फिर उसके बाद में इसी तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 15 का है। राम ने मकान बनवाने के लिए 1 जुलाई 16 को 15 लाख रुपए का ऋण 10% प्रतिवर्ष की दर से लिया, हर साल 10% ब्याज दर देगा। मकान गत वर्ष में बनके तैयार हो गया, यानी 10% की दर से का मतलब 1.5 लाख रुपए गत वर्ष में बनके तैयार हुआ। कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए मकान संपत्ति की आय गणना करने के लिए कटौती योग्य राशि की गणना करनी है आपको कि इसको कितनी छूट मिलेगी ब्याज के संबंध में, कि ये मकान किराए पर उठा हुआ है। पहली बात ये है कि अगर किराए पर उठा हुआ तो, और अगर वो किराए पर नहीं उठा हुआ है और मकान मालिक स्वयं रहता है तो दोनों परिस्थितियों में क्या करेंगे। दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो स्वयं रह रहा है, मकान का स्वामी उस मकान में स्वयं रहता है, तो उसका एनुअल वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन अधिकतम छूट दी जा सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में, और वो राशि है, अधिकतम की लिमिट दे रखी है 2 लाख रुपए। तो अधिकतम इसको 2 लाख रुपए की छूट मिल सकती है। ये तो दूसरे पॉइंट के अनुसार। अगर किराए पर उठा हुआ है तो फिर उसके बाद में अपन पहले तो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज देखेंगे, क्योंकि इसने लोन लिया 1/7/16 से, 1/7/16 से, और मकान गत वर्ष 19-20 में बन के तैयार हो गया। और 19-20 में कब तैयार हो गया ये अपने पास में कोई डेट नहीं है, तो यानी 19-20 के शुरू में तैयार हो गया, तो मकान के निर्माण से पहले की अवधि होगी वो होगी 1/7/16 से, 1 जुलाई 16 से 18-19 गत वर्ष तक। और 18-19 गत वर्ष का मतलब 31 मार्च 19 तक, 31 मार्च से 19 तक। पहले तो ये देखनी है कि ये अवधि आई है। अब इस अवधि के महीनों का अपन कैलकुलेशन करेंगे। आप कर रहे हैं 1/7/16 से 31 मार्च 19 तक की अवधि, जो मकान के निर्माण से पहले की है। तो पहले का ब्याज की गणना करने के लिए पहले की अवधि देखो, और ये अवधि देख ली अपन ने। अब उसके बाद में इस अवधि के महीने अपन शुरू करते हैं 1/7/16 से। तो 16 का जो वर्ष है 2016 का, वो 1 जुलाई से, तो 16 के तो जुलाई से लेके दिसंबर तक 6 महीने हो गए 16 के, फिर 17 के 12 महीने हो गए, फिर उसके बाद में 18 के फिर 12 महीने हो गए, और ये 19 में मार्च तक जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। वो इस तरह से 6 + 12 + 12 + 3, यानी मकान जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ उससे पहले की अवधि आई है 33 माह। 33 महीने का जो ब्याज होगा वो मकान के निर्माण से पहले का ब्याज है, उसकी गणना करेंगे अपन। और गणना करने का तरीका ये होगा कि लोन लिया 15 लाख का और उसकी रेट है 10%, यानी 1.5 लाख रुपए 1 साल के या 12 महीने के। तो आप लिखेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 महीने के हैं 1,50,000। 12 महीने का भाग इसलिए दिया क्योंकि अपने को महीनों की कैलकुलेशन करनी है। तो 1,50,000 बटे 12, और अब अपने को चाहिए इंटू 33 महीने का ब्याज।
तो 1,50,000 बटे 12 इंटू 33 किया तो ये राशि आ गई 4,12,500 डिवाइडेड बाई 5। 4,12,500 में से 5 का अगर भाग देते हैं तो ये राशि आती है 82,500। 82,500 और ये 82,500 पहली किस्त है जो जिस गत वर्ष में मकान बन के तैयार हुआ है उसी गत वर्ष से ये छूट शुरू कर देंगे। तो आपका जो 19-20 का गत वर्ष है उस गत वर्ष में एक तो ये छूट दी जाएगी 82,500 की। अब फिर 19-20 का ब्याज, 19-20 का ब्याज है वो है 15 लाख पर 10% की दर से 1,50,000। तो दो तरह का ब्याज हो गया, 82,000 प्लस 1,50,000। इस तरह से दोनों को जब जोड़ते हैं 1,50,000 और 82,500 को तो ये राशि आती है 2,32,500। तो अगर ये हाउस लेट आउट है तो इसको किराए इंटरेस्ट के संबंध में छूट मिलेगी 2,32,500 अगर ये किराए पर उठाया हुआ है। और अगर किराए पर नहीं उठाया हुआ है, मकान मालिक स्वयं रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये छूट मिलेगी। अधिकतम उसकी राशि दे रखी है 2 लाख रुपए। तो इस तरह से ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप को मेरा कहना ये है कि मकान संपत्ति से आय में जो भी सवाल, अगर बड़ा सवाल आता है आप करते हो और या छोटा सवाल भी आता है तो इस बात के चांसेस काफ़ी रहते हैं कि उसमें आपको ब्याज की गणना करनी आए। और ब्याज दो तरह का, मकान के निर्माण से पहले का ब्याज और मकान के निर्माण जिस गत वर्ष में हुआ है उस गत वर्ष का ब्याज। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। और मकान के निर्माण से पहले का जो भी ब्याज है, जिस गत वर्ष में कंप्लीट हुआ उससे पहले का जो भी ब्याज है वो ब्याज कैलकुलेट कर लें आप महीनों में, और फिर उसके बाद में उसकी 5 किस्तों में छूट देनी है। थैंक यू।